हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को शुभ अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी की कथा की एक कड़ी सी चल रही है। उसी कड़ी में आज आपके समक्ष अधिक मास पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा आपके सामने लाया हूँ। जो इस कथा को श्रवण करें उसका फल क्या होता है, एकादशी का महत्व क्या है, ये सब इस कथा में होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो एकादशी की कथा मैं बना रहा हूँ वो सभी तक पहुँच सके। जो व्रत इत्यादि रखते हैं वो उस कथा को सुन करके अपना व्रत पूर्ण कर सके। तो आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण से राजन ने पूछा कि भगवान, मुझे अब जो अधिक मास आता है उसकी कथा आप सुनाइए। जो एकादशी आती है उसका महत्व क्या है। तो भगवान ने कहा, इस एकादशी का जो व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो व्रत को करने के बाद रात्रि में कुछ भजन कीर्तन भी करता है तो उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी विधि भगवान ने बतलाई। प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य कर्म क्रिया करें, पूजन पाठ करें, फिर व्रत को प्रारंभ कर दें। पहले तो भगवान ने बतलाया कि ये बिना जल के रख ले। अगर जल से नहीं रख सकते, बिना जल के, तो फिर फलाहार रख लिया जाए। फलाहार में भी फिर अगर कोई फलाहार नहीं रख सकता एक समय का, तो दिन में 3 बार फलाहार कर ले। वो भी नहीं कर सकता तो बिना नमक के वो भोजन इत्यादि कर ले। और वो भी नहीं कर सकता तो फिर जिस प्रकार से एकादशी का हम व्रत करते हैं, बाकी कि जो नमक इत्यादि हम खा लेते हैं, एक समय भोजन भी कर लेते हैं, जैसा नवरात्रों में भोजन किया जाता है, अन्न को नहीं खाया जाता, तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि जैसे जिसमें समर्थ हो उसके अनुसार इसकी विधि भगवान ने बतलाई है। कहने लगे, विधि दोनों व्रतों की, यानी कि अधिक मास में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की है और एक कृष्ण पक्ष की। तो दोनों की विधि यही है, लेकिन कथा दोनों की अलग अलग है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हें मैं वह कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलिस जी ने कार्तिवीर से विनती करके छुड़वाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलिस जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण को रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर ने किस प्रकार से जीतकर बंदी बना लिया, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तिवीर की उत्पत्ति का जो वृत्तांत है वो सुनिए। त्रेता युग में है नामक राजन के वंश में कृतवीर नामक का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राज्य की 1000 स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी के भी पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से
राजा ने पुत्र प्राप्ति के प्रयत्न किए, परंतु उसके भाग्यवश कोई भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, उसी प्रकार से वह राजा दुखी रहता। सब कुछ होते हुए भी पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता। कहने लगे, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख करके उसकी एक परम प्रिय रानी पद्मिनी राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। वो भी दोनों जंगल में निकल गए, वन में निकल गए, अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया, आभूषणों को त्याग दिया और गंधमादन पर्वत पर चल तपस्या के लिए निकल गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की, किंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर को केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देख करके महासाध्वी अनसुया जी से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। कहा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तपस्या को नहीं अभी तक उन्होंने स्वीकार किया। आप कृपया करके ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। तब कमल नयनी पद्मिनी ने से अनसुया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से भी एक मास अधिक आता है, अधिक मास कहते हैं। उस मास में वो मास कब आता है? 32 महीने के पश्चात वो एक महीना आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम संकीर्तन सहित रात्रि को उस व्रत को करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात उन अनसुया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कह दी। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान प्रसन्न होकर के गरुड़ पर सवार होकर के सामने आए और उसके पास आए और कहने लगे कि वर मांगना चाहते हो तो मांगो। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास अधिक मास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय ही नहीं है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। कहने लगे, कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। इसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुया जी के कथा अनुसार किया है तथा रात्रि में भजन कीर्तन भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपको मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगना। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको नमस्कार करके भगवान को नमस्कार करके ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांग लिया और कहा कि हे प्रभु, ये ऐसा पुत्र हो
इस पुत्र को आपके अतिरिक्त कोई भी मार ना सके। भगवान ने ये वरदान सुना और आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य पैदा हुए और तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई भी समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान के अलावा उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वध से जन्मे हैं। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम में चले गए। इधर भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे अनज्ञ, जो मल मास अधिक मास की एकादशी का महात्म तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कह दिया है। जिन पुरुषों ने अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत पद्मिनी रानी ने इस व्रत को रखा था, तो इसीलिए इसका नाम पद्मिनी एकादशी पड़ गया। और पुत्र प्राप्ति देने वाली और ऐसा पुत्र प्राप्त कराने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली ये एकादशी है। इसको पढ़ने और सुनने से भी यशमान की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और अंत में वो विष्णु लोक के भागी बनते हैं। हे राजन, जो तुमने एकादशी का महत्व पूछा था वो मैंने तुम्हें बतला दिया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से ये एकादशी का महत्व अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है। इस व्रत को, कथा को आप अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो कथा को घर में बैठ कर के या किसी और जगह बैठ कर के व्रत रखना चाहते हैं लेकिन कोई साधन नहीं है, तो उन तक आप ये अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट अवश्य करें कि आपको ये कथा कैसी लगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।